नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं जटिल विषय पर बात कर रहे हैं। 14वें दलाई लामा के बाद अगले दलाई लामा का चयन कैसे होगा, इस पर हमारे पास कुछ लेख हैं, खासकर दलाई लामा का उत्तराधिकार कौन चुनेगा जैसे स्रोत। और हाल ही में अपने 90वें जन्मदिन के आसपास दलाई लामा जी ने ये कन्फर्म भी किया है कि उनके बाद ये संस्था जारी रहेगी। दुनिया भर के बौद्ध नेताओं और फॉलोअर्स ने उनसे ऐसा करने को कहा था। तो चलिए इस पूरी प्रक्रिया को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ये सिर्फ एक धार्मिक मसला तो है नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका गहरा जियोपॉलिटिकल महत्व भी है। चीन, भारत, अमेरिका सबकी इसमें गहरी दिलचस्पी है। हाँ। तो हमारा मकसद है इस चयन प्रक्रिया की जो परंपराएं हैं, चीन के जो दावे हैं और इसके वैश्विक नतीजे क्या हो सकते हैं, उनको समझना। तो सबसे पहले ये बताइए कि पारंपरिक रूप से ये चयन होता कैसे आया है। ये सदियों पुरानी प्रक्रिया है ना? जी हाँ, ये एक बहुत पुरानी और कह सकते हैं आध्यात्मिक प्रक्रिया है। दलाई लामा को अवलोकितेश्वर मतलब करुणा के बोधिसत्व का पुनर्जन्म माना जाता है। अच्छा। तो उनके निधन के बाद जो वरिष्ठ लामा होते हैं वो कुछ संकेतों के आधार पर खोज शुरू करते हैं। संकेत? कैसे संकेत? ये संकेत कुछ भी हो सकते हैं, जैसे उनके दाह संस्कार के धुएं की दिशा क्या थी, या फिर एक पवित्र झील है लामो लात्सो। हाँ, सुना है उसके बारे में। हाँ जी, उसे भविष्य बताने वाली झील भी मानते हैं। तो उसमें कुछ खास दृश्य देख सकते हैं। अच्छा, तो संकेत मिल गए, फिर उम्मीदवार की पहचान कैसे होती है? उसके बाद फिर संभावित उम्मीदवारों की तलाश होती है। ये अक्सर वो बच्चे होते हैं जो पिछले दलाई लामा के निधन के समय जन्मे हों। फिर इन बच्चों की कई तरह की परीक्षाएं ली जाती हैं। परीक्षाएं? कैसी परीक्षाएं? जैसे कि जो वर्तमान 14वें दलाई लामा है तेंजिन ग्यात्सो, उन्हें सिर्फ 2 साल की उम्र में पहचाना गया था, जब उन्होंने अपने पिछले अवतार की मतलब 13वें दलाई लामा की कुछ चीजों को सही सही पहचान लिया था। महज 2 साल की उम्र में? कमाल है। जी, और दिलचस्प बात यह भी है कि उन्होंने खुद कहा है कि अगला पुनर्जन्म एक महिला का भी हो सकता है। अच्छा, ये तो नई बात है। हाँ, और एक बार जब बच्चा चुन लिया जाता है फिर उसे बौद्ध दर्शन और नेतृत्व की बहुत ही कठोर शिक्षा दी जाती है। और मौजूदा दलाई लामा जो 1959 में तिब्बत से भारत आ गए थे, उन्होंने अपने उत्तराधिकार के बारे में हाल में क्या साफ किया है? जैसा आपने शुरू में कहा, उन्होंने हाल ही में पुष्टि की है कि ये संस्था जारी रहेगी, और सबसे अहम बात जो उन्होंने कही है वो ये कि अगला दलाई लामा स्वतंत्र दुनिया में पैदा होगा। स्वतंत्र दुनिया में मतलब चीन या चीन नियंत्रित तिब्बत से बाहर? बिल्कुल, शायद भारत में। तो ये तो चीन के लिए एक सीधी चुनौती हुई। हाँ, ये चीन के लिए एक सीधी चुनौती है। उन्होंने कहा था कि 90 का होने पर वो सोचेंगे कि ये संस्था जारी रहनी भी चाहिए या नहीं। उन्होंने मजाक में ये तक कह दिया था कि कोई गारंटी नहीं कि अगला दलाई लामा कोई मूर्ख ना हो जो खुद को शर्मिंदा करे। हाँ, मैंने भी पढ़ा था ये। लेकिन अब उन्होंने साफ कर दिया है, दुनिया भर के जो बौद्ध अनुयायी हैं उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए ये परंपरा जारी रहेगी। तो जाहिर है चीन का रुख इस पर बिल्कुल अलग होगा। वो क्या कहते हैं? चीन का रुख तो बहुत सख्त है इस पर। उनका साफ कहना है कि अगले दलाई लामा के पुनर्जन्म को मान्यता सिर्फ और सिर्फ चीन सरकार ही दे सकती है। अच्छा, उन्होंने इसके लिए कोई नियम भी बनाया है? हाँ, 2007 में बाकायदा कानून बनाया है, और वो गोल्डन अर्न यानी स्वर्ण कलश वाली जो प्रणाली है उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। स्वर्ण कलश प्रणाली, ये क्या है? इसमें होता ये है कि जो उम्मीदवार होते हैं उनके नाम एक कलश में डाले जाते हैं और फिर लॉटरी की तरह एक नाम निकाला जाता है। मतलब ये तो पूरी तरह से उनके नियंत्रण में हो गया। जी, चीन दलाई लामा को एक अलगाववादी नेता की तरह देखता है, और तिब्बती समुदाय या किसी भी बाहरी ताकत द्वारा चुने गए किसी भी उत्तराधिकारी को वो अवैध ही मानेंगे। क्या चीन ने पहले भी इस तरह का हस्तक्षेप करने की कोशिश की है, मतलब किसी और लामा के चयन में? हाँ, बिल्कुल, और इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है पंचन लामा का मामला। 1995 में जब दलाई लामा ने तिब्बत में एक बच्चे गेधुन चुएकी नीमा को पंचन लामा, जो दूसरे सबसे महत्वपूर्ण लामा माने जाते हैं, उनके पुनर्जन्म के रूप में मान्यता दी। हाँ। तो चीनी अधिकारियों ने उस बच्चे और उसके पूरे परिवार को हिरासत में ले लिया। और उनका क्या हुआ? आज तक उनका कुछ पता नहीं चला है। ओहो। और बीजिंग ने फिर अपना खुद का पंचन लामा नियुक्त कर दिया, जिसे ज्यादातर तिब्बती नहीं मानते। तो इसी घटना के डर से दलाई लामा और जो निर्वासित तिब्बती समुदाय है वो चीन के अंदर होने वाले किसी भी चयन का सख्त विरोध करते हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि भविष्य में 2 दलाई लामा हो सकते हैं, एक जिसे निर्वासित समुदाय चुने और दूसरा जिसे चीन नियुक्त करे। हाँ, ये बिल्कुल संभव है, और ये एक बहुत ही
पेचीदा स्थिति होगी। हाँ, ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। दलाई लामा ने खुद भी ये संभावना मानी है, बल्कि उन्होंने हंसते हुए ये भी कहा कि चीन जो चुनेगा उस पर कोई भरोसा नहीं करेगा, कोई सम्मान नहीं करेगा। लेकिन तिब्बत के अंदर जो तिब्बती रह रहे हैं उनके लिए ये बहुत मुश्किल हालात पैदा करेगा, और चीन इस स्थिति का इस्तेमाल विदेशी सरकारों पर दबाव बनाने के लिए भी कर सकता है कि वो उनके चुने हुए उम्मीदवार को मान्यता दें। और इस पूरी तस्वीर में भारत और अमेरिका का क्या रोल है, वो कहाँ खड़े हैं? देखिए, भारत तो मेजबान देश है, दलाई लामा यहीं रहते हैं, बड़ी संख्या में तिब्बती शरणार्थी यहीं हैं। हाँ, तो भारत के लिए ये मामला सुरक्षा चिंताओं और चीन के साथ उसके अपने रिश्तों के लिहाज से बहुत संवेदनशील है। और अमेरिका? अमेरिका तो लंबे समय से तिब्बती स्वायत्ता और धार्मिक स्वतंत्रता का समर्थक रहा है। 2020 में उन्होंने एक कानून भी पास किया, तिब्बती नीति और समर्थन अधिनियम यानी TPSA। हाँ। ये कानून दलाई लामा के अपने उत्तराधिकारी चुनने के अधिकार का समर्थन करता है और ये भी कहता है कि अगर चीनी अधिकारी इसमें हस्तक्षेप करते हैं तो उन पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। तो मतलब ये मुद्दा अब अमेरिका, चीन और भारत चीन की जो प्रतिद्वंदिता है उसका भी हिस्सा बन गया है। हाँ बिल्कुल, ये एक बड़ा भू राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। तो संक्षेप में अगर देखें तो दलाई लामा के उत्तराधिकार का ये मामला एक गहरी आध्यात्मिक परंपरा से कहीं आगे निकल गया है। अब ये एक जटिल भू राजनीतिक रस्साकशी बन चुका है। एक तरफ सदियों पुरानी आस्था है, निर्वासित समुदाय की उम्मीदें हैं, और दूसरी तरफ चीन सरकार का नियंत्रण स्थापित करने का मजबूत इरादा। बिल्कुल। तो इस उत्तराधिकार की लड़ाई का असर सिर्फ दुनिया भर के तिब्बतियों पर ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी बहुत गहरा पड़ेगा। अब देखना यह है कि ये संस्था जो इतनी लचीली साबित हुई है इतने सालों में, वो इस नई और शायद सबसे बड़ी चुनौती का सामना कैसे करती है। और यहाँ हम श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। परंपरा, राजनीति और आस्था का ये जो टकराव है, इसके बीच अगली पीढ़ी के तिब्बती बौद्धों के लिए आध्यात्मिक नेतृत्व का असली मतलब आखिर क्या होगा?